दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए त्रिकोणमिति का ऐसे इंपोर्टेंट वीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जितने भी मोबाइल स्क्रीन पे आप 5 सवाल देख पा रहे हैं सभी सवालों का सोल्यूशन देने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैथ एंड मैजिक टिप्स द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए हम आज सभी को पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल देख पा रहे हैं। पहला सवाल में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर हमें सिद्ध करके लाना होगा सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए काफी आसानी तरीके से बता देते हैं कि ऐसे सवाल को कैसे आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा LHS से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे LHS से। दोस्तों LHS का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। और बटा में क्या दिया गया है, तो बटा में दिया गया है 1 माइनस साइन ए, तो हम लोग सेम टू सेम लिख लिए हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण करने का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो हम गुना करते हैं प्लस के सिंबल से, बाकी को सेम टू सेम लिखते हैं। यानी यहाँ पे दिया गया है 1, देखिए ये रूट यहाँ तक रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 1, तो हम लोग 1 लिखेंगे। ये माइनस का सिंबल है तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। साइन ए को सेम टू सेम लिखेंगे, साइन ए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब इसी को एक बार और नीचे ले आकर लिख देना है। 1 प्लस साइन ए को हम लोग सेम टू सेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि रूट को रूट देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे भी है 1 प्लस साइन ए। तो अगर आप गुना कीजिएगा तो गुना कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि 2 गुने 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। तो 2 गुने 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और 2 गुने 2 बराबर भी 4 होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना ना करके हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे देख लीजिए ये हो गया a माइनस बी और इसको हम लोग बोलेंगे a प्लस बी। तो इसका एक फार्मूला आता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, तो फार्मूला में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो दोनों में a का मान 1 है। अगर वैसे समझ में नहीं आए तो वैसे समझ लीजिए कि 1 में अगर हम लोग 1 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस में प्लस से गुना कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन ए में साइन ए से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद वाला स्टेप तो काफी सिंपल है। आप क्या कीजिएगा कि 1 प्लस साइन ए को सेम टू सेम लिखिएगा। आप ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से आप सेम टू सेम लिख दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि आप सभी को मालूम होगा कि अगर दोनों पर से अगर हम लोग स्क्वायर हटा देते हैं तो ऑटोमेटिक ये रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, वो बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटा में बचेगा कॉस ए। अगर इतना देखिएगा आंसर में, तो आपको आंसर में इतना नहीं लाना है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है। आप लिखिएगा 1 बटा कॉस ए और बीच में क्या है, प्लस है। उसके बाद में लिखिएगा साइन बटा कॉस, आप लिखिएगा साइन ए बटा कॉस ए। आज सभी को बता दें कि 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो उसका एक फार्मूला आता है कि 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है। फिर प्लस लिखिएगा साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो वो टेन ए होता है, क्योंकि ये तो फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमें जो क्वेश्चन में सिद्ध करके लाना था ना, तो हम लोग तो आंसर ला दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज सभी को मैट्रिक एग्जाम में अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो आसानी तरीके से इसी तरीके से इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये था LHS। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि 1 प्लस साइन ए से और 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिए हैं। तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना किए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया, माइनस में प्लस से गुना किए तो माइनस, साइन ए में साइन ए से गुना किए तो साइन स्क्वायर ए हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या किए कि इसे तो सेम टू सेम उतार दिए हैं। यहाँ पे है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। दोनों पर से रूट हटा दिए हैं तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब ये दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। एक बार लिखे हैं 1 बटा कॉस ए, एक बार लिखे हैं साइन बटा कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए बराबर सेक ए होता है और साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है, 10 होता है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं।
है दोस्तों, जैसा कि आज से ही मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में दिया गया है 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा हमको सिद्ध करके लाना होगा टेन थीटा। तो चलिए काफी आसानी तरीके से इसको हम लोग भी सिद्ध कर लेते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कि एल एच एस से, तो आप यहाँ पे एल एच एस से लिख सकते हैं। LHS में देख लीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं। साइन थीटा और माइनस दिया गया है 2 साइन क्यू थीटा, ठीक है। और बटा में देख लीजिए, बटा में क्या दिया गया है, तो बटा में दिया गया है 2 कॉस क्यू थीटा, तो हम लोग भी लिखेंगे 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस यहाँ पे दिया गया है कॉस थीटा, तो आप भी यहाँ पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसके बाद वाला स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि दोनों में ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी है साइन थीटा और यहाँ पे भी है साइन थीटा, तो दोनों में से साइन थीटा को आपको कॉमन कर लेना होगा। तो आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देख लीजिए साइन में साइन से भाग दीजिएगा, तो एक मरतबे आप ऐसे समझ लीजिए कि साइन थीटा यहाँ से कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा होगा, यानी एक बचा होगा। उसके बाद में माइनस को आप लोग सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 2 साइन क्यू थीटा था, तो यहाँ से एक साइन को अगर हम लोग कॉमन कर लिए हैं, तो 2 साइन क्यू थीटा में से एक साइन को हम लोग कॉमन करेंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 साइन क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे भी देख लीजिए दोनों में कॉस मिल रहा है, तो कॉस को हम लोग कॉमन कर लेंगे। कॉस को हम लोग कॉमन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे 2 कॉस क्यू थीटा था, तो एक कॉस कॉमन कर लिया गया है, तो वो बचा होगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से तो कॉस कॉमन कर लिया गया है, तो केवल कितना बचा होगा, एक बचा होगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार दीजिएगा। ऊपर में कितना दिया गया था, तो वो था साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या था, तो बटा में था कॉस थीटा, तो आप सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि आपसे पूछा जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में यहाँ पे -1 था, तो आप ही यहाँ पे -1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले को फिर अभी भी आप सेम टू सेम लिखिएगा साइन थीटा इंटू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे देख लीजिए, नीचे यहाँ पे देखेंगे ना आप, तो यहाँ पे कॉस थीटा मिलेगा आपको देखने के लिए, कॉस थीटा, और इंटू में दिया गया है 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको ऐसे गुना करना होगा। 2 में 1 से गुना कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस को माइनस लिखेंगे आप। साइन स्क्वायर थीटा में 2 से ना करके देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस कितना है, तो -1 है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि ऊपर वाले को अभी भी आप सेम टू सेम लिखेंगे। आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या है, तो बटा में यहाँ पे कॉस थीटा है, तो आप कॉस थीटा को सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 प्लस में है और 1 माइनस में है, तो अगर 2 में से अगर आप 1 को माइनस करते हैं तो 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है, माइनस यहाँ पे क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो 1 में से 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 में से 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जब कट जाएगा ना, तो आपको प्राप्त होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। आप सभी को बता दें कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो वो टेन थीटा होता है। तो इस सवाल को सॉल्व करके हमें टेन थीटा का मान लाना था, तो टेन थीटा हम लोग ला दिए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 4 को दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए सिद्ध करके लाना होगा। तो चलिए इसे भी हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पे बी प्लस बी का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम आपसे भी इसका भी सोल्यूशन बता देते हैं। है दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन को जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे और लिखते थे LHS से, तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे LHS से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं LHS से, ठीक है। और LHS में देख लीजिए, यहाँ पे LHS में दिया गया है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर
प्लस में दिया गया है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो आपको साइन ए को ए मानना होगा, कॉस ए को बी मानना होगा। यहाँ पे कॉस ए को ए मानिएगा और सेक ए को बी मानिएगा। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता क्या है, तो आज सभी को बता दें कि ए प्लस बी का एक फार्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसी फार्मूला का यूज करने वाले हैं। तो देख लीजिए फार्मूला में होता है ए स्क्वायर, तो हम लोग माने हैं ए को साइन, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, या साइन ए का होल स्क्वायर भी ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। अब प्लस में होता है 2ab यानी 2 गुने ए का मान, तो ए का मान फिर कितना है तो साइन ए है ना, तो आप यहाँ पे साइन ए लिख सकते हैं। गुना होता है बी का मान, तो बी का मान कोसेक ए है, तो आप भी यहाँ पे लिख सकते हैं कोसेक ए। अब प्लस होता है बी का स्क्वायर यानी कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए का होल स्क्वायर। फिर प्लस में दिया गया है कि कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो इसको भी आपको ए प्लस बी का फॉर्मूला पे तोड़ना होगा। तो ए का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, ए को माने हैं कॉस ना, तो आप लिखिएगा कॉस ए का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 गुने ए का मान फिर कितना हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा, गुने बी का मान क्या है तो बी का मान सेक ए है प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक ए का होल स्क्वायर। इतना तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि जितने भी ए प्लस बी के मेथड पे बैठने वाले थे ये सभी को हम लोग ए प्लस बी के फॉर्मेट पे बैठा लिए हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लिए हैं। प्लस में देख लीजिए यहाँ पे है 2 गुने साइन ए, तो हम लोग फिर लिखेंगे कि 2 गुने साइन ए, ठीक है। और गुना में था कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का एक फार्मूला आता है, आज सभी को बता दें कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, ठीक है, बराबर 1 होता है। तो अगर आप लिखते हैं कॉसेक थीटा बराबर 1 लिखते हैं तो साइन गुना में है तो यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो जहाँ पे अगर कॉसेक थीटा दिया गया होगा तो उसके बदले में आप 1/sin है तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कॉसेक ए, तो उसके बदले में आपको लिखना होगा 1/sin ए, ठीक है। और प्लस में क्या है तो प्लस में है कॉसेक ए का होल स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस लिखिएगा कॉस ए का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिख ही चुके हैं तो कॉस ए को छोड़ देंगे। यहाँ पे दिया गया 2 गुने कॉस ए, तो आप फिर लिखिएगा कि 2 गुने कॉस ए। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया होगा सेक ए। आज सभी को बता दें कि सेक ए का भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है तो वो होता है 1/cos ए, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। प्लस का आप सेम टू सेम लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया सेक ए का स्क्वायर, तो सेक ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर ए ही हो जाएगा। उसके बाद में जरा ध्यान दीजिएगा कि साइन ए से साइन ए कटेगा, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। आप सभी को बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे दिया गया है 2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। जस्ट आगे बढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर ए, फिर प्लस का प्लस लिखेंगे। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 2, तो आप यहाँ पे 2 को सेम टू सेम लिख सकते हैं। जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे मिलेगा सेक स्क्वायर ए ना, तो आप लिखिएगा सेक स्क्वायर ए। उसके बाद में आज से बता दें कि 1 में 2 को जोड़ लीजिए तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 को जोड़ लीजिए तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 को 5 लिखेंगे आप। कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। उसके बाद में सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है। ये दोनों फार्मूला के फॉर्मेट में तोड़ा गया है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 5 में 1 को जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा, 6 में 1 को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 7 प्लस कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और प्लस में कितना हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम लोग ये भी क्वेश्चन का आंसर बना लिए हैं। उम्मीद है कि आज सभी को समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए
और इनटू में दिया गया है सेक ए माइनस कॉस ए, हमें सीध करके लाना होगा 1/tan a प्लस कॉट ए। तो दोस्तों कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनका जवाब देना यानी LHS से सीध करके RHS लाना संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होता है कि LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करना पड़ता है और दोनों को इक्वल लाना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देखिएगा ना तो संकेत में दे दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष को दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो हम लोग चलिए दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS से सॉल्व करते हैं। तो LHS में देख लीजिए दिया गया है कोसेक ए माइनस साइन ए। तो कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए, चूंकि 1/sin ए बराबर क्या होता है तो कोसेक ए होता है। माइनस में कितना है, माइनस में है दोस्तों साइन ए, तो आप इसको सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद में इनटू में दिया गया सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1/cos ए, तो आप cos ए लिख सकते हैं। अब माइनस में दिया गया था cos ए, तो उसे भी आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि साइन ए और ए का एलसीएम लीजिएगा। तो साइन ए और ए का एलसीएम कितना हो जाएगा तो वो साइन ए हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे क्रॉस गुना कीजिएगा, आप एक में एक से गुना करके देख लीजिए, एक होगा माइनस को माइनस लिखिएगा। साइन ए में साइन ए से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/ये cos ए और ए का एलसीएम कितना हो जाएगा तो वो cos ए हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, एक में एक से गुना कीजिएगा एक हो जाएगा, cos ए में cos ए से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद में आज से भी बता दें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला आता है, वो होता है cos स्क्वायर ए, और नीचा है कितना तो नीचा है साइन ए। इसके बाद में कोस देगा तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का सिंबल होगा। यहाँ पे दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो साइन स्क्वायर ए होता है। और नीचे कितना है, नीचे है कॉस ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पे 2 कॉस होगा, एक कॉस से एक कॉस कर जाएगा ना, तो अभी भी यहाँ पे बचेगा कॉस ए। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पे 2 साइन होगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो अभी यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए बचेगा। तो इतना तो हम लोग आंसर ला लिए हैं। तो चलिए LHS से सॉल्व करके हम लोग इतना लाए हैं, तो RHS से भी सॉल्व करके इतना लाना होगा। तो RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS में दिया गया था 1/tan a। tan a का फॉर्मूला होता है कितना तो वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बटा कॉस ए, प्लस में है कॉट ए। कॉट ए का भी फॉर्मूला होता है कॉस ए बटा साइन ए होता है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे ए को सेम टू सेम लिखिएगा। उसके बाद में कॉस ए और साइन ए का एलसीएम ले देकर देख लीजिए, तो वो होगा कॉस ए इंटू साइन ए एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन बचेगा, या ऐसे समझ लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। साइन ए में साइन ए से गुना करके देख लीजिए कितना होगा तो वो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस में कॉस से गुना करके देख लीजिए तो कितना होगा तो वो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसके बाद वाला स्टेप तो काफ़ी सिंपल है, आपको क्या करना होगा कि एक को सेम टू सेम लिख देना होगा। आज सभी को मालूम होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी कितना होता है, 1 होता है। और बट्टा में कितना है, बट्टा में है कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। तो उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि ये तो भाग में दिया गया है, इसको गुना में चेंज करना होगा आपको। तो आप क्या कीजिएगा कि 1/ आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/1 गुने कॉस ए इंटू साइन ए आप लिख सकते हैं। तो 1 से आपका ये कट जाएगा, तो 1 में अगर आप इतना से गुना कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो आपका LHS में भी इतना आ गया था और RHS में भी इतना आ गया है, यानी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो हे दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आज सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।